बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपने लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, सुविधाएं कभी सहारा नहीं बन सकती। मतलब घर में सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, लेकिन सहारा के लिए मतलब दो बातें मैं बोलूं तो कम से कम आधी बात बोलने वाला भी घर में कोई तो होना चाहिए ना, कि बोलने के बाद अगले के जवाब का इंतजार हो। कई बार सुविधाएं तो होती हैं पर कोई सहारा नहीं होता। जैसे मुझे ही देखिए, उम्र हो गई 85 और पत्नी जी की 82। और भैया, उम्र हो जाने के बाद शरीर तो थक ही जाता है, और बीमारी न होने के बाद भी उम्र का ख्याल करके एक दो बीमारी तो नजर आ ही जाती है। जैसे मुझे जोड़ों का दर्द तो पत्नी जी को अस्थमा का साथ। अब भैया कर ही कह सकते हो। वैसे अब तक भगवान की कृपा खूब रही है मुझ पर। गांव में अच्छी खासी संपत्ति है, शहर में अपना घर है, दोनों बेटियों की शादी अच्छे घराने में हो गई। 2 बेटे और दोनों बेटे विदेश में वेल सेटल्ड हैं। पर बेटों के बारे में यही विचार करता हूँ, भैया ऐसा क्या है जो अपना पेट भरने के लिए कई हजार किलोमीटर दूर रहना पड़ रहा है। वैसे क्या खुराक है आपका कि आपकी जन्मभूमि 2 वक्त की पेट आपका नहीं भर सकती। खैर चलो, कोई और बात भी हो सकती है, पर मेरे बेटों को किस चीज की कमी थी। न किसी चीज का कभी भी दबाव दिया, किसी की जरूरत कभी होने नहीं दी। शायद मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया था। अपने बेटों को यह महसूस नहीं कराया था कि एक वक्त के बाद, उम्र ढल जाने के बाद एक सहारे की जरूरत पड़ती है। बस यही भगवान की कृपा थोड़ी अटकी है कि हम दो जानों की न जाने कब आखिरी सांस हो। जब तक बच्चे आएंगे तब तक न जाने इस शरीर का क्या होगा, और बच्चे आएंगे ही इसका क्या भरोसा। ये भी तो कह ही सकते हैं ना कि ऑफिस में काम बहुत है तो छुट्टी नहीं ले सकता। अब लगता है शायद अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना था। बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी थी कि वो हमें ही छोड़ दें। बस रोज की तरह इन्हीं सब ख्यालों में उलझा था कि बेल बजी। आता हूं कहकर बूढ़ा शरीर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। दरवाजा खोला। नजरें बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अपने बेटे को तो पहचान ही सकती थी। अरे विराट और बहू ने पांव छूते हुए कहा, जी पिताजी। मेरी कंपनी ने अपना एक ब्रांच इंडिया में ओपन किया है, तो मैंने अपना ट्रांसफर यहीं करा लिया कि अपना काम भी हो जाएगा और आप लोगों का साथ भी मिल जाएगा। आप लोगों की उम्र भी तो हो ही गई है, एक सहारे की जरूरत तो पड़ती ही होगी। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी। जरूर बताइए, इंतजार है आपके कमेंट का। और यह कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।